दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध, जैसा कि आज से दुर्ग में भी धान खरीदी की शुरुआत होनी है, तो क्या कुछ इसमें अपडेट है धान खरीदी को लेकर के? देखिए कमलेश्वरी जी, धान खरीदी के साथ साथ एक बड़े आयोजन की भी तैयारी जनजातीय गौरव दिवस को लेकर है। आज 15 नवंबर है और महात्मा गांधी कला मंदिर सिविक सेंटर में इसे लेकर एक वृहद विशाल आयोजन की तैयारी दुर्ग जिला प्रशासन के द्वारा की गई है, जिसके मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल रहेंगे। और इस दौरान बिरसा मुंडा की जो जानकारी है बिरसा मुंडा को लेकर, उनकी जीवनी को लेकर वहां मौजूद श्रोताओं को यह चीजें बताई जाएंगी। बिरसा मुंडा आखिर क्यों गौरव के प्रतीक बने हैं हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, और उन अनुसार बिरसा मुंडा पुरस्कार का भी का आयोजन लगभग हर साल किया जाता है अलंकरण समारोह के दौरान। और इसे लेकर कलेक्ट्रेट में हालांकि एक दिन पहले कलेक्टर सभागार में विशेष बैठक रखी गई थी। तमाम अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी। दूसरा, रही बात धान खरीदी की बात, एक बात जरूर बता देना चाहूंगा कमलेश्वरी जी कि लगातार धान खरीदी को लेकर हम अपडेट देते रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को, किसानों को, जिला के प्रशासनिक जिम्मेदार अधिकारियों को, कि जिस तरीके से सहकारी समिति के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया है। आज 14वां-15वां दिन है और लगातार हड़ताल जारी है। इनकी 4 प्रमुख मांगे हैं। उन मांगों को पूरा करने के लिए कहीं भी किसी भी तरीके से प्रशासनिक स्तर पे कोई सुगबुगाहट नहीं दिखी और इस वजह से लगातार यह हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सैकड़ों हजारों की संख्या में ये संभागवार हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल को अंजाम दे रहे हैं। वहीं अगर दुर्ग के बारे में बात करें तो जिले में 102 में से 68 उपार्जन केंद्रों में ही किसानों ने पहले धान विक्रय के लिए टोकन नहीं लिया है। 68 उपार्जन केंद्रों में, और धान खरीदी के लिए जिले में अब तक 1,12,446 किसान पंजीकृत हैं और इन किसानों से इस वर्ष 6 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किए जाने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष 5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। अब बात होती है प्रशासनिक तैयारियों को लेकर, जैसा कि आपने पूछा था, क्योंकि 15 नवंबर है और इस दिन से धान खरीदी का कार्य शुरू किया जाना है पूरे प्रदेश के स्तर पे। तो अगर दुर्ग जिले के बारे में बात करूं तो कहीं भी अगर संपूर्ण तैयारी की बात करें तो यह कहीं भी दिखाई नहीं देती है। हालांकि समितियों के जो कर्मचारी हैं उनके हड़ताल को लेकर एक बड़ा अड़चन यह आ रहा था कि जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑपरेटर हैं वो किसी भी तरीके से जो नवीन सॉफ्टवेयर है उसका इंस्टॉल नहीं हुआ था। तो कुछ भी जोड़ तोड़ जुगाड़ करके जिला प्रशासन ने सचिवों और अन्य जानकारों के मार्फत कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराया और धान पंजीकरण का कार्य शुरू करवाया। लेकिन महज 2-3 हजार किसानों ने ही अब तक पंजीकरण कराया है और साथ ही एग्रीस्टेक जो सॉफ्टवेयर था उस पर जो पहले पंजीकरण का काम चल रहा था उसे लेकर अब ये दोनों को मिलाकर ही जो किसान जिनका पंजीयन हुआ है उन्हें अब धान खरीदने बेचने में तकलीफ नहीं होगी। वह धान उपज मंडियों में जाकर विक्रय कर सकते हैं अपनी फसल का। लेकिन सहकारी समिति के कर्मचारी अभी भी नाराज हैं। उनकी हड़ताल जारी है। 4 प्रमुख मांगों में पिछले वर्ष जो सुखद धान लिया गया था, सुखद का मूल्य उसे जोड़ने की बात कही जा रही है। साथ ही जो संविदा है अस्थायी रूप से नियुक्त की गए हैं उन्हें 6 महीने ही तनख्वाह मिलती है, उन्हें रेगुलर किया जाए। 12 महीने उन्हें मानदेय मिले और भी तमाम इस तरह की दिक्कतें हैं, समस्याएं, परेशानियां जिसे लेकर वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। दूसरा, बात करेंगे निर्यात कर जमा करने को लेकर निगम प्रशासन के द्वारा किए गए प्रयास का। जी हाँ, यहाँ एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, लाइट इंडस्ट्रियल एरिया और हैवी इंडस्ट्रियल एरिया, जो दुर्ग जिले और तमाम रायपुर जिले को आपस में जोड़ता है इंडस्ट्री, औद्योगिक उत्पादन और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर। तो ऐसे 193 उद्योग हैं जिन्होंने अब तक 42 करोड़ रुपए जमा नहीं किए हैं। तो उन्हें लेकर तो उस राजस्व वसूली को लेकर निगम के अधिकारियों ने मोर्चा संभाला है। अगर बीते कल की बात करें तो पूरी टीम, राजस्व विभाग की टीम अपने अन्य अधिकारियों के साथ औद्योगिक क्षेत्रों के निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी, जहां कई जो उद्योग है उन्हें जिन्होंने अब तक कई वर्षों तक राजस्व नहीं जमा कराया है, कर जमा नहीं कराया है, तो उनके खिलाफ निर्यात कर जमा नहीं कराया तो उन्हें नोटिस थमाई गई है और कई लोगों से तत्काल वसूली भी की गई है। और इस संग्रहण को बढ़ाने के लिए टीम लगातार इसी तरीके से काम करती रहेगी ताकि निगम को राजस्व से होने वाली जो आय है उसमें बढ़ोतरी हो सके और तमाम तरह के विकास कार्य को संपादित किया जा सके। और बात करेंगे जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो ऐसा से पिछले दिनों कमलेश्वरी जी हमने अपनी खबर के माध्यम से बताया था कि जो IIT कुटेला भाटा स्थित है वहां पर एक
जो पढ़ा युवक है, विद्यार्थी है, वह भोजन के समय, नाश्ते के समय किसी बीमारी का शिकार हो जाता है, फूड पॉइजन का शिकार भी होना बताया जा रहा है। उसे लेकर उसकी मौत भी हो जाती है। वहां पे चिकित्सा व्यवस्था सुविधा को लेकर सवालिया निशान लगते हैं। वहां के बच्चों ने, विद्यार्थियों ने वहां पर काफी हंगामा भी मचाया। प्रबंधन और विद्यार्थीगण आमने सामने नजर आए और एक बड़ा लेकोना सामने आया कि जो चिकित्सा सुविधा है उसकी कमी है। उसे लेकर जो वहां पे चिकित्सक तैनात किए गए थे उसे सस्पेंड कर दिया गया है। पर रही बात जिस विद्यार्थी की मौत हुई, बताया जा रहा है कि उसे किसी तरह की बीमारी भी थी पुरानी और साथ में भोजन करने पहुंचा था तो फूड पॉइजन भी हो गया। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए प्रबंधन ने तैयारियां शुरू कर दी है और तमाम तरह के जो चिकित्सकीय सुविधाएं हैं उसे बढ़ाने की और मजबूत करने की बात कही जा रही है। लेकिन अब दुर्ग पुलिस प्रशासन इस ओर ज्यादा कड़ाई से ध्यान देने लगा है कि ऐसे कितनी, और पिछले दिनों शंकरा महाविद्यालय में एक आयोजन हुआ था, उसे लेकर 2 गुट विद्यार्थियों का आमने सामने हो गया था। स्मृति नगर चौकी के सामने मारपीट की स्थिति बनी हुई थी। तो ऐसे सभी दुर्व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए जिला पुलिस के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 60-70 से भी ज्यादा महाविद्यालय के प्राचार्यों ने हिस्सा लिया और उन्हें मुख्य रूप से यह ताकीद की गई है, निर्देश दिए गए हैं, कड़ाई से इसका पालन करने के लिए भी कहा गया है कि कोई भी आयोजन प्रयोजन बिना शासकीय प्रशासकीय सहमति, अनुमति के बगैर नहीं की जाएगी। अगर किसी भी तरह से इस तरह की कोई घटनाएं घटती हैं तो उसके लिए पूरी जिम्मेदारी जो है वह महाविद्यालय या प्रबंधन की ही होगी। और साथ ही राज्य शासन के द्वारा भी कुछ ऐसे दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे काफी पहले से, जिससे कि महाविद्यालयों के किसी भी तरह के आयोजन प्रयोजन को लेकर अगर लापरवाही बरती जाती है, चिकित्सा सुविधाओं को लेकर लापरवाही बरती जाती है और सुरक्षागत कारणों की भी कमी नजर आती है, उस वजह से भी कोई विवाद की स्थिति बनती है, तो ऐसी सारी चीजों के लिए महाविद्यालय प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। और अब इसके बाद अगर बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा अलर्ट को लेकर, तो बता देना चाहूंगा, एक तरफ दिल्ली में हुए बम विस्फोट के बाद से पूरे राष्ट्र को अलर्ट कर दिया गया, पूरे भारत देश को अलर्ट कर दिया गया। हर चौक चौराहे और जो भीड़ भरे इलाके हैं वहां पर पुलिस को चौकन्ना कर दिया गया है। ठीक इसी तारतम्य में दुर्ग पुलिस के द्वारा सतत अभियान निरंतर जारी किया गया है और इस राष्ट्रीय सुरक्षा अलर्ट के तहत यातायात पुलिस ने जिले भर में, कमलेश्वरी जी, जिस तरह से चौक चौराहे होते हैं, पुल होते हैं, और खासकर नेशनल हाईवे की बात करें जो कि रायपुर से लेकर नागपुर तक है, तो यहाँ पर 4 से 5 पुल ऐसे बड़े पुल हैं जिनके नीचे लोग अपने पुराने वाहन, कंडम वाहन को खड़ा कर देते हैं। कई बार तो गैरेज मैकेनिकों के द्वारा भी ऐसी गाड़ियों को खड़ा छोड़ दिया जाता है और वह वहीं पड़े सड़ती रहती हैं। तो ऐसी सारी गाड़ियों को रात-रात किया गया है और जिनकी गाड़ियां खड़ी हैं, बनने को हैं, गैरेज मैकेनिक है, तो उन्हें ताकीद की गई है, उन्हें नोटिस इशू किया गया है कि बहुत जल्द इन गाड़ियों की मरम्मत कर इसे जल्द से जल्द हटा दिया जाए, अन्यथा एक कड़ी कार्रवाई का सामना उन्हें करना पड़ेगा। तो इस तरह से दुर्ग पुलिस लगातार प्रयासरत है। और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करें भिलाई स्टील प्लांट को लेकर, जो कि सेल की एक महत्वपूर्ण इकाई है, भले ही यहाँ पर भिलाई नगर के बारे में बात करें, भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा संचालित दर्जन भर से भी ज्यादा स्कूलों, हिंदी मीडियम स्कूलों को बंद कर दिया गया। उसकी वजह से निजी स्कूल भी चलने लगे, तो एक तरफा फायदा निजी स्कूलों को होने लगा, क्योंकि विद्यार्थियों को पढ़ाई करने के लिए और भी स्कूल थे नहीं उनके पास, तो निजी विद्यालय में एडमिशन लेने लगे। तो वो तो शिक्षा माफिया की भेंट चढ़ी गया है। लेकिन अब एक सतही जिम्मेदारी पूरा करते हुए भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के द्वारा ग्राम चेटुआ में एक स्कूल है, उसको 2 नवनिर्मित भवन सौंपे गए हैं, बनाकर दुरुस्त करके उसका मरम्मत करके, ताकि वहां पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जा सके। एक बड़ी ये कैसा पैमाना है कि शहर के क्षेत्र में भिलाई इस्पात संयंत्र अपने स्कूलों को बंद कर रहा है और गांव में स्कूलों को CSR सामाजिक निगमित उत्तरदायित्व के तहत कमरे बनाकर दे रहा है। बड़ा दोहरा बर्ताव है भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन का। उसी तरह चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो सेटरन हॉस्पिटल को लेकर पिछले दिनों ट्रेड यूनियनों ने कमर कस लिया था कि इसे निजी हाथों में न सौंपा जाए, क्योंकि पिछले दिनों एक एजेंसी को यहाँ पर निरीक्षण के लिए आई थी एजेंसी, उसके खिलाफ सीटू के जो यूनियन है। जी, तमाम जानकारों के लिए आपका धन्यवाद सुबोध। और ये थे हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी, जिन्होंने बताया कि कैसी खबरें जो सुर्खियों पर हैं। लगातार शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए भी प्रयास जारी हैं। कई जगहों पर शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके।